हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। खुशखबरी आपके सामने बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जैसा कि आप सब लोगों ने सुन भी लिया होगा। और आज मैं उसके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं, जिसके आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। दोस्तों, ओपन यूनिवर्सिटी को फिर से डीएलएड परीक्षा की जिम्मेदारी मिल चुकी है। ओपन यूनिवर्सिटी आपके जो कोटा में है, खुला विश्व महाविद्यालय, इस बार भी बीएसटीसी पीटीटी की जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम है वो ओपन यूनिवर्सिटी को कराने की जिम्मेदारी मिली है। तो आप लोगों के बहुत खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि आप सब लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे और आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत ही जल्दी आपके सामने बीएसटीसी की परीक्षा का आयोजन हो जाएगा, जो प्री बीएसटीसी जिसे आप लोग बोलते हो। देख लीजिए आप लोग, मार्च के दूसरे सप्ताह से आवेदन शुरू, अर्थात अभी मार्च चल रहा है तो अगले सप्ताह से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और मई जून में परीक्षा संभावित। दोस्तों, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, बहुत कम समय है, तो लग जाइए धुआंधार तैयारी में। और बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। आपके पास मात्र और मात्र 2-2.5 महीने का समय है, तो इसमें आप लोगों को ढंग से तैयारी करनी है दोस्तों। और मई जून में परीक्षा की संभावना है, न कि संभावना है दोस्तों, फिक्स बात है कि मई जून में ही परीक्षा का आयोजन होगा। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, जो कि स्वाभाविक है, कि सर इतनी जल्दी हमारी परीक्षा क्यों? क्योंकि आप लोगों अगर पता करोगे तो पिछले 2 या 3 साल पहले की बात करूं तो इस सबसे जो कोरोना के बाद परीक्षा का शेड्यूल बिगड़ चुका है, उससे पहले भी परीक्षा का आयोजन मई या जून में होता था। मई के दूसरे वीक में ही बीएसटीसी और पीटीटी का एग्ज़ाम हो जाया करता था। तो उसी प्रकार उसी तर्ज पर अब अपनी जो बीजेपी की सरकार ने निर्णय लिया है कि यथावत समय पर बीएसटीसी और पीटीटी का एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा दोस्तों, और सत्र को जल्दी चलाया जाएगा। तो ओपन यूनिवर्सिटी को फिर मिली डीएलएड की जिम्मेदारी। तो बीएसटीसी डीएलएड को ही बोलते हैं, इसका एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी वापस ओपन यूनिवर्सिटी को मिल चुकी है। 10 दिन में प्रवेश प्रक्रिया होगी शुरू। 10 दिन अर्थात आज आपके सामने 3 मार्च जो हो चुका है, तो अगले सप्ताह से 10-1 मार्च से आपके सामने एग्ज़ाम की जो फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है, केवल अपनी तैयारी में लगे रहना है दोस्तों। अब राज्य सरकार ने आपके सामने कुछ डिसीजन लिए हैं, जो आप लोग देख लीजिए। राज्य सरकार ने 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम अर्थात डीएलएड जिसे बोलते हो, की प्रवेश परीक्षा को इस साल भी जिम्मेदारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जैसे शॉर्ट में वीएमओयू, को ही सौंपा है। पिछले साल भी ओपन यूनिवर्सिटी ने ही परीक्षा करवाई थी और इस साल भी यही कराएंगे। वही पीटीटी प्रवेश परीक्षा का जिम्मा भी वीएमओ को ही मिलने की संभावना है। पीटीईटी जो आप लोग बीएड करते हो, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स या 2 वर्षीय बीएड, तो उसका भी आप लोगों के सामने पिछले साल भी आयोजन ओपन यूनिवर्सिटी ने करवाया था। इस बार भी वीएमओयू ही इसकी परीक्षा का आयोजन करवाने की संभावना है। बीएसटीसी की प्रक्रिया की तो जिम्मेदारी दे चुके हैं, और अब वीएमओयू ने प्री डीएलएड की नई प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। तो तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो गई है दोस्तों। मात्र 10 दिन में ही प्री डीएलएड के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे दोस्तों। केवल 10 दिन बाद एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग पता ही हो आपको, अभी राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी भर्तियां करवाई जा रही हैं, ज़्यादा समय नहीं ले रहे दोस्तों, तुरंत एग्ज़ाम फॉर्म मांगते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं 1 महीने भर, और उसके 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम करवा दिया जाता है। तो ये तो प्रवेश परीक्षा है दोस्तों। इसका आयोजन तो हर बार मई जून में ही होता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसका शेड्यूल बिगड़ चुका था दोस्तों। अब देख लो दोस्तों, इन्होंने डिसीजन क्या लिया है कि मई जून में तो प्री डीएलएड की परीक्षा संभावित है, कन्फर्म है। मई में 15 मई के बाद या फिर जून के फर्स्ट वीक में ही इसकी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा दोस्तों। बीएसटीसी और पीटीईटी की परीक्षा में 8 दिन 10 दिन का ही गैप रहेगा। तो आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हो, दोनों की तैयारी हो जाएगी साथ साथ, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। थोड़ा इंडिया जी के आता है आपके पीटीईटी में। जुलाई माह से ही
शिक्षा सत्र शुरू कर दिया जाएगा। ये लो दोस्तों, क्योंकि कोरोना से पहले जुलाई से 1 जुलाई से ही शिक्षा सत्र शुरू हो जाता था। अब के पहले आपको काउंसलिंग प्रक्रिया हो जाएगी और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा और कॉलेज में जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी प्रवेश प्रक्रिया हो जाएगी जुलाई माह से ही शुरू। ऐसा निर्णय लिया है दोस्तों। सरकार ने पिछले साल भी प्री डीएलएड परीक्षा का जिम्मा यूएमओयू को ही दिया था, अर्थात पिछले साल भी प्री डीएलएड का एग्जाम वीएमओयू ने करवाया था। वीएमओयू की टीम ने प्री डीएलएड का आयोजन काउंसलिंग में कई नवाचारों के साथ रिकॉर्ड कायम किए थे। बिल्कुल सही बात है। प्रदेश के 376 डीएलएड कॉलेजों के करीब 26,000 सीटों 26,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया बी टाइम फ्रेम में करवाई जाकर सत्र शुरू कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले साल भी जब कोटा ओपन यूनिवर्सिटी वीएमओयू को परीक्षा की जिम्मेदारी दी थी तो लगभग 26,000 सीटों पर परीक्षा हुई थी दोस्तों। इस बार भी लगभग उतनी ही सीटें रहेगी, तो उनकी जो प्रवेश प्रक्रिया टाइम फ्रेम पर करवा दी गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से उनका सत्र थोड़ा लेट ही चल रहा था, तो इसलिए अभी सरकार का भी शेड्यूल बिगड़ रहा है। तो उसको सुधारने के लिए सरकार ने यही डिसीजन लिया है कि क्यों ना परीक्षा मई जून में ही करवा दी जाए और जुलाई से ही सत्र को शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा रिफंड की प्रक्रिया भी कर दी गई थी। तो पिछले साल रिफंड की प्रक्रिया भी टाइम से शुरू कर दी गई थी, जबकि पिछले कुछ सालों में डीएलएड में लेटल थिफी के कारण शिक्षा सत्र भी काफ़ी देरी से शुरू हो गया था। तो जब पिछले साल वीएमओयू को जिम्मा दिया था तो उन्होंने टाइम से हर प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी निभाई थी दोस्तों। तो इसी प्रकार इस साल भी जिम्मा इसी को वीएमओयू को ही दिया है, जिसके चलते सरकार ने दोबारा वीएमओ को ही प्री डीएलएड का जिम्मा दिया है, क्योंकि टाइम से प्रक्रिया पूरी कर देते हैं, समय पर एग्जाम का आयोजन करवा दिया था और समय पर रिजल्ट घोषित कर दिया और समय पर ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब एक नई बात आप लोगों के सामने जो भी इम्पोर्टेंट है, रिफंड का नया मैकेनिज्म बनाएंगे। रिफंड सर क्या बात है ये? जब आप लोग के नंबर आए, मान लो 500 में से आपके 350 400 नंबर आए और 600 में से सॉरी, और आपने काउंसलिंग करवा दी कि मुझे कॉलेज मिलने की संभावना है, माना कि बाय द वे ऐसा नहीं हो, लेकिन आपको 1 या 2 नंबर से कम हो गए, रह गए आपके और कॉलेज नहीं मिल पाया, तो सर जो हमारे काउंसलिंग में 3,000 रुपये 3,500 रुपये लगे थे उनका क्या होगा? तो ऐसी कोई नहीं है, गवर्नमेंट बिना फालतू पैसा रखती नहीं है, आपका पैसा वापस दिया जाता है दोस्तों। तो उसकी प्रक्रिया होती है रिफंड का एग्ज़ाम, एक रिफंड का फॉर्म आप लोगों को भरना होता है। सारी सीटें भरने के बाद उसको फॉर्म को मांगा जाता है। तो सूत्रों ने बताया है कि इस साल प्री डीएलएड में कई नवाचार किए जाएंगे। अच्छा, तो मैकेनिज्म बनाएंगे, अर्थात रिफंड की प्रक्रिया जो होती है वो पहले भी होती थी, लेकिन नया मैकेनिज्म नए तरीके से कुछ नवाचार करने की सोच रही है वीएमओयू, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में काफ़ी आसानी हो पाए। अच्छा, तो प्रवेश प्रक्रिया में उसको थोड़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा रिफंड की प्रक्रिया में भी कुछ दिक्कतें पेश आई थी, तो अब रिफंड की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे रिफंड का फॉर्म भरते हैं तो कई दिनों तक उनके पैसे वापस नहीं आए थे, परेशान हो गए थे। तो उसके लिए कुछ नया मैकेनिज्म बनाने की इन्होंने योजना बनाई है, उससे आपको प्रवेश प्रक्रिया में भी हेल्प मिलेगी और जो रिफंड की प्रक्रिया में भी कोई दिक्कत पेश नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे में रिफंड के लिए एक नया मैकेनिज्म डेवलप करने पर विचार किया जा रहा है। तो कुछ सोच विचार कर रहे हैं वीएमओयू के जो आपके सामने अधिकारी हैं और नवाचार करेंगे, तो उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। सूत्रों की माने तो आगामी 2-3 दिन में ही प्री डीएलएड की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। लो दोस्तों, आप लोगों के सामने धमाका है, खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं दोस्तों, तो आज ही अपने चैनल इजी ट्रैक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को धुआंधार तैयारी करवाने वाला हूँ बीएसटीसी और पीटीटी की। केवल और केवल बीएसटीसी पीटीटी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रहेगा। तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, 600 में से 500 प्लस नंबर लाने की गारंटी दे रहा हूँ। बस मैं कहूँ वैसे चल जाना, क्योंकि अपन हर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। हिंदी, इंग्लिश आपके सामने, आपके जो रीजनिंग आएगी, जीके की तो मैं गारंटी लेके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जीके एज इट इज़ मिलेगा, हिंदी इंग्लिश की गारंटी ले रहा हूं दोस्तों। और सारे सब्जेक्ट को अपन तरीके से पढ़ेंगे। शिक्षण विधियाँ जो आपके सामने
टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, जो शिक्षण अभिरुचि आएगा उसकी भी नो टेंशन नो दिक्कत, उसका अच्छा फंडा बताऊंगा जो उसका क्वेश्चन आपको गलत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप लोग उसी को लेकर एग्जाम में परेशान रहते हो दोस्तों। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है, और खुशखबरी आ गई तो लग जाओ आप अपने हथियार लेके तैयारी में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना और वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना। और टीचर बनने का सपना देखना है तो देख रहे हो तो आज ही लग जाओ तैयारी में, एक अच्छी सी गाइड भी ले आओ, और अपन इजी ट्रैक की क्लास को एक को भी मिस मत करना, क्योंकि अभी पिछले जो भी एग्जाम हुए रीट पात्रता परीक्षा में अपन बच्चों की बहुत हेल्प की थी दोस्तों। एजीटी से अपनी क्लासों से क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो आप लोगों को भी बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, जो आपके पीटीटी और बीएसटीसी के लिए शानदार क्लास में लेकर आऊँगा। थैंक यू।